इनका हो। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? बच्चों को ये बोलते हैं, अगर कोई बच्चा आवाज उठाता ना उसे पर्सनली जाके बोलते हैं तेरा कीड़ा मैं निकालूंगा। अच्छा, बच्चों को कौन बोलता है ये बात? चेयरमैन सर के लड़के अच्छा। अमनदीप गोस्वामी। हम लोगों को सर बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती उसे तुम लोगों की जात है। चेयरमैन सर की वाइफ है इंदर मैम, वो बोलती हैं गंदाकू नहीं है, वैश्याएं की औलाद है और वैश्याओं को ही जन्म देंगी। ये एक लड़की के लिए छोटी बात तो है नहीं मैम। बोलते हैं कि मारूंगा तो उगते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। हाँ, बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम रंजन सर ये सब करते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, यहाँ पे बैठोगी तुम लोग, यहाँ पे खाओगी, सब तो यही। क्या कहते थे? क्या बोला था शोक सर ने? पर उठा के देश का प्रधानमंत्री बना दिया, उसी पे आप नियम कानून लगा रहे हैं। अब समय है जब सवर्ण समाज एक होकर, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने कई बार सत्ता पर बैठाया। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यूजीसी का इक्विटी नियम अब छात्रों के मुद्दे से चाय की टपरियों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं कहीं इसे छात्रों के मुद्दे से धीरे धीरे सांप्रदायिकता और जातीयता में बताया जा रहा है और इसी मुद्दे पर कई जगह तो नूरा कुश्ती भी दिख रही है। लेकिन छात्रों का हित किसमें है, ये जानने के लिए एक ऐसे ही छात्र युवा नेताजी से बात करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए अपनी जनता पार्टी के रजनीकांत मौर्य जी हैं, जो खुद एक युवा हैं और युवाओं का एक दर्द समझते हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या वो वाकई में समर्थन करते हैं या विरोध यूजीसी के इक्विटी बिल का करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से देश का माहौल इस समय बताया जा रहा है, कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई इसका समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दे से अब धीरे धीरे अब इस पे अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या आप विरोध में हैं? क्या यह आप इसके समर्थन में हैं? विरोध किस बात का? हम तो समर्थन में हैं और समर्थन मैं भाजपा सरकार का करता हूं। मैं समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करता हूं। इसलिए करता हूं कि वो 10 सालों में या जो भी सरकार के 12 साल 15 साल हुए नहीं सोचा, लेकिन अब उन्होंने हम जैसे ओबीसी इस देश में 90% जिसकी आबादी, उसके बारे में सोचा। तो मैं यूजीसी बिल का पूर्ण रूप से तन मन से समर्थन करता हूं और मैं इक्वलिटी की, समान शिक्षा का, इस देश में अब तक जो जाति के नाम पे छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच शिक्षा में होता था, उसके लिए अगर कोई कानून बन रहा है, कोई एक्ट बन रहा है, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। सर, जिस तरीके से रोहित बेमुला का केस हुआ, पायल जी का एक केस हुआ था, ऐसे छात्रों के साथ कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव हुआ है और कई बार इसका सामना जहाँ भी होता है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन जाता है। क्या वाकई में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये बड़ा मुद्दा वाकई में रहता है? क्या उनके साथ अभी भी ऐसे सुलूक होते हैं? इस देश के अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सुना होगा। जब वो उनके पास इतनी डिग्रियां नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाने गए, वो विदेश से पढ़ के आए और वो उनको जब नौकरी मिली तो उन्हें पानी दूर से दिया जाता था। उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, तो हम और आप क्या हैं? कुछ नहीं है इनके सामने। अच्छा। लेकिन ये वही लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, ये भाजपा के लोग नहीं। भाजपा के लोग तो ये समर्थन दिया है। अच्छा। भाजपा के लोग तो ये लाए हैं और मैं इनको मानता हूं कि वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमान लोग हैं। मुसलमान लोग हैं। हाँ,
क्यों? क्योंकि मुस्लिम ही हिंदू का विरोध कर सकता है। मुझे तो नहीं लगा कि और कोई विरोध, क्योंकि ये भाजपा की ही बोली है। हिंदू विरोध करता है क्या हिंदू का? नहीं करता है। ये लोग मुस्लिम लोग हैं, ये लोग बाहरी लोग हैं। यानी तंज कस रहे हैं पूरा। नहीं, मैं तंज नहीं कस रहा हूँ। मैं देखिए उन्हीं की भाषा बोल रहा हूँ जो कल को हिंदू सम्मेलन करा रहे थे, हिंदू सम्राट कहा जा रहा था मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। आज उनको तेली से संबोधन किया जा रहा है कि तेली का अगर मुंह देख लिया जाए तो दिन खराब हो जाएंगे। कोयरी हैं तो खुरपी लेके चलिए। अच्छा। यादव हैं तो भैंस चराइए। अच्छा। तो जो ये जातिगत जो बनाया है, ये कौन लोग बनाए, इस पे आपको सर्च करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन लोग लाए हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये लोग इस देश के नहीं हैं। अच्छा। ये लोग मुस्लिम लोग हैं। अच्छा सर, एक सवाल और भी आ जाता है जब हम उस नियम को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात सवाल में आ जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो 7 बिंदु हैं उस वाले पे संशय है, जिसमें लिखा गया है कि महिला उसमें रहेंगी, दिव्यांगजन उसमें रहेंगे उस कमेटी में जो कहीं ना कहीं नियम प्रारूप करेंगे, लेकिन उसमें सवर्ण समाज का नाम नहीं है। कहीं ना कहीं इसे लेकर कन्फ्यूजन है, और जो विरोध करने वाले हैं वही कहीं ना कहीं इस बात को रख रहे हैं कि हमें क्यों हटाया गया इन सब चीज़ों से। तो कैसा माहौल ही बनाया जा रहा है आपको? देखिए 99% यही लोग हैं, उच्च जगहों पे यही लोग हैं। तो इनको दर्द किस चीज़ का है? अगर कहीं ना कहीं भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत का जो लोग मानते हैं उनको दर्द है। चोर के घर के बगल में अगर आप पुलिस चौकी बना देंगे तो दर्द तो उसको होगा कि पुलिस मेरे पर नज़र रखेगी। तो ये दर्द उन्हीं लोगों को है जो लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में रैंकिंग वगैरह या जाति के नाम पे जाति सूचक भेदभाव, ऊंच नीच करते हैं। या वही टीचर यानी अध्यापक, यानी जिसे शिक्षक कहा जाता है, उसको तो ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। वो भी कहीं ना कहीं उस मानसिकता से ग्रस्त रहते हैं जो करते हैं। तो इसलिए वो दर्द है कि कहीं जो लोग खुरपी चलाने वाले हैं, जो लोग भैंस चराने वाले हैं, जो लोग फुटपाथ पर रहने वाले हैं, वो अधिकारी बनेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, तो दर्द तो होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, कहीं ना कहीं विरोध करते करते कहीं ना बहुत सारी जातिगत भेदभाव वाले डायरेक्ट ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन वीडियो पे जो ऐसे वायरल किया जा रहा है, सवर्ण वर्सेस SC ST OBC वाला ऐसा माहौल लाया जा रहा है? ये सवर्ण कहाँ से आ गए हैं? ये भारत में हिंदू हैं सिर्फ, इस भारत में सनातनी है सिर्फ। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सनातनी हो ही नहीं सकते, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। UGC में किसको अधिकार मिला है? 10% जब आरक्षण मिला था SWS का, तो उसमें EWS का उसमें विरोध किया था क्या बैकवर्डों ने या अनुसूचित के लोगों ने विरोध किया था क्या? तो ये UGC का विरोध सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो लोग हिंदू नहीं हैं, ये मेरा मानना है। अच्छा, कई जगह पे ये भी बातें आ रही है कि SC ST एक्ट में जिस तरीके से आरोप लगा दिया जाता था, गिरफ्तारी हो जाती थी, सेम वैसा ही माहौल हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? तो ये आरोप किस पे लगता था? सिर्फ सवर्णों पे क्या? बैकवर्ड पे भी तो लगता है। तो अगर जो मैं पहले भी कहा, जो चोर रहेगा वो चोरी से डरेगा, वो प्रशासन से डरेगा, वो एक्ट बनेगा जो उनके खिलाफ रहेगा तो उससे डरेगा वो। तो मेरा मानना सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो इस भावना से ग्रसित है कि OBC के लोग, जनरल में भी EWS के लोग, जनरल में भी क्या, जनरल में गरीब नहीं है क्या? जनरल में EWS किस लिए बना था? उस गरीब के लिए ही तो बना था। तो अगर उनका दर्द अगर सब लोग समझते, OBC ने समझा, उनका स्वागत किया, दलित ने समझा, उनका EWS का स्वागत किया। लेकिन ये दर्द अब उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चोर हैं, वो जातिगत भेदभाव से ग्रसित हैं लोग, तो इसलिए उनको दर्द हो रहा है। अच्छा, एक और भी सवाल आ जाता है जब EWS की बात होती है, कहीं ना कहीं देश के जाने माने कवि उन्होंने एक तंज कसते हुए अभाग्य सवर्ण वाली बात कही है। बहुत सारे कहीं ना कहीं ट्वीट्स भी आ रहे हैं। मायावती जी का एक तरफ आ रहा है कि दलित और पिछड़ा सावधान, विपक्ष फायदा ना उठा ले, ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से माहौल बन रहा है इस मुद्दे में? देखिए, मैं कुमार विश्वास जी को बहुत ही अच्छा कवि और विद्वान कवि मानता हूँ। आज उनको क्या हो गया है जो सवर्ण, अभागा सवर्ण बता रहे हैं अपने आप को, तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी दोहरा चरित्र वो लाते कहाँ से हैं।
आम आदमी पार्टी में वो थे, वहाँ से खदेड़े गए तो कांग्रेस में गए, कांग्रेस से खदेड़े गए तो आज जो है कहीं न कहीं भाजपा को खुश करने का वो ये बयान था उनका, क्योंकि आज वो भगवान राम को भी भूल गए हैं, उस केवट प्रेम को भी भूल गए हैं, उस माँ सबरी के जूठे बेर को भी भूल गए हैं जो राम कथा के मंच पे कहते थे। तो ऐसे अभागा सवर्ण होना अगर उनके लिए मुंह से निकला हुआ शब्द आज दोहरे चरित्र को दर्शाता है। एक सवाल और भी बन जाता है कि जिस तरीके से यूजीसी का इक्विटी नियम है, क्या जो पहले वाला नियम था, नया नियम जो आया है, क्या ये वाकई में छात्र के हितों के लिए है? क्या छात्र पे भेदभाव का जिस तरीके से एक माहौल बनाया जाता था अब नहीं होगा? देखिए, अगर कोई कानून बनता है तो वो इसलिए बनता है क्योंकि लोग उससे डरें, और डरता कौन है? जो वो काम करता है। अगर महिलाओं के साथ रेप ना होते तो पुरुषों पे जो ये कानून बनते हैं, अगर वो बनता नहीं तो आए दिन रेप होते। अगर ST SC न बनता तो आए दिन उन पर अत्याचार होता। तो मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा होता था तभी ये बना है, और मैं भी झेला हूँ, आज भी झेल रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो चीज़ों को जानता हूँ। जब इस देश के संविधान निर्माता ने झेला था, माँ सावित्रीबाई फुले ने झेला था, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने झेला था, पेरियार ललई सिंह यादव जी ने झेला था, और रजनीकांत मौर्य भी झेल रहा है उस दर्द को, इसलिए वो समझ रहा है। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से अभी, क्योंकि हाल ही में अब 2027 का चुनाव भी है, और एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि खासकर ब्राह्मण समाज इस वजह से विरोध कर रहा है। कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद शंकराचार्य जी का अपमान, और अब ऐसे माहौल बनाया जा रहा है। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि एक ब्राह्मण वोट बैंक कहीं ना कहीं एक भीतरघात कर सकता है बीजेपी को? देखिए, ब्राह्मण कभी भी इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, सामंतवादी लोग हैं। ब्राह्मण हर जगह है, भाजपा में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, हमारे पार्टी में भी है, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहा है। ये विरोध सामंतवादी लोग कर रहे हैं। ये ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव का जो मानते हैं लोग, वो लोग कर रहे हैं। अगर किसी वर्ग को आप कहेंगे तो ये गलत है। ब्राह्मण, अभी जो शंकराचार्य जी की बात की है, शंकराचार्य जी का भी विरोध अगर कोई किया है तो वहाँ जो पुलिस वाले थे या इस प्रदेश के जो कुर्सी बैठे हैं उन्होंने कराया था क्या? कहीं ना कहीं ये बातें जो सोचने वाली हैं, और ये राजनीति जो चल रही है, जो करा रहे हैं लोग, वो लोग जान रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को जो बांटने की बात हो रही थी, अब दलित पिछड़ा को बांटने की बात जो कर रहे हैं लोग, ये गलत कर रहे हैं लोग। ये यूजीसी का विरोध न कोई एक जात का कर रहा है। मेरे मानने में सीधे सीधे ये सामंतवादी लोग हैं जो यूजीसी का भी विरोध किए थे और शंकराचार्य जी का भी विरोध किए थे। इसलिए मैं ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि ये देश छोड़ के चले जाएं। अच्छा, एक सवाल और भी ले लेते हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बातें जब निकलती हैं तो दूर तक जाती हैं। एक सवाल और भी ले लेते हैं कि जिस तरीके से देश का माहौल चल रहा है, अभी हाल ही में जिस तरीके से तमाम चुनावी पहलुओं को देखा जा रहा है, बातें बनाई जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग समर्थन कर रहे हैं, अगर नियम हो सकता है अगर बाद में चेंज हो जाए तो क्या इस पे कहेंगे? क्या वाकई में सरकार पे इतना दबाव पड़ जाएगा कि नियम चेंज हो जाएंगे? देखिए, जो ये नियमावली है, जो ये कानून बना है, कहीं ना कहीं सोच समझ के सरकार बनाई है, और मैं भाजपा सरकार का समर्थन करता हूँ इस कानून के, इस एक्ट के लिए। और अगर किन्हीं लोगों के दबाव में अगर ये एक्ट बदलने की कोशिश की तो ये 90% की आबादी जो है ये भारत बंद सड़क। तो ये थे रजनीकांत मौर्य जी, जिन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से देश में एक अलग माहौल क्रिएट किया जा रहा है। यकीनन 2027 का चुनाव है मित्रों, लेकिन इसी बीच यूजीसी में का इक्विटी नियम वाकई में समझने लायक है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? बाकी कैमरे के पीछे वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शर्मा तन्मय हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।